सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज जो हमने पाठ पढ़ा लाख की चूड़ियाँ, अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हम करते हैं। आप ध्यानपूर्वक समझें और फिर इसी के अनुसार आप इसके अभ्यास प्रश्नों को कीजिए। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियाँ देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। प्रश्न संख्या 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है, यानी कि यहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु दी और ली जाती है। जबकि हम अभी के टाइम में क्या करते हैं, अगर हम वस्तु लें तो उसके बदले में क्या देते हैं? रुपए, पैसे। ठीक है, तो वस्तु विनिमय जो था वो क्या पद्धति थी बच्चों कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली या दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा का प्रचलन बढ़ चुका है। मुद्रा चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है, यानी अब हम वस्तुओं को खरीदते हैं तो हम मुद्रा देते हैं। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये प्राचीन समय की बात थी वस्तु विनिमय। अभी जो हम वस्तुएं लेते हैं उसके बदले मुद्रा देते हैं, यानी रुपए, पैसे देते हैं। प्रश्न संख्या 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? ये एक पंक्ति है। इस पंक्ति में लेखक ने किसी व्यथा की ओर संकेत किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे, आपने पूरे पाठ में इसी चीज़ की परिचर्चा में भाग लिया कि जो यह पाठ हमारा लाख की चूड़ियाँ हैं, ये मशीनी दुनिया से संबंधित है कि मशीनी युग का जो प्रचलन बढ़ा उसके कारण क्या क्या दुष्प्रभाव पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति को आपने किस प्रकार समझा, इस संबंध में अपने विचार आपने लिखने हैं। तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों।
उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे, साथ ही रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।